स्वागत है आप सभी को मेरे एंटरटेनमेंट चैनल में। मैं सुचित्रा साहू आपको आज एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि लक्ष्मी नारायण जी के ऊपर आधारित है। चलिए सुनते हैं। एक दिन की बात है। लक्ष्मी जी बोले नारायण को, आप तो पालन करता हो, जगत के हर कोने कोने पे आप जा रहे हो, लेकिन कभी मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, मैं भी आपके साथ पूरे जगत का भ्रमण करूं। तो इसी बात पे ब्रह्मा जी भी सहमत प्रकट किए और नारायण जी भ्रमण पे आगे बढ़े। लक्ष्मी जी नारायण के साथ बहुत आनंदित थे और बहुत खुश लग रहे थे। एक एक करके पूरा घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। तभी लक्ष्मी और नारायण जी एक गांव में पहुंचे और अपना साधारण मानव रूप में प्रकट हुए और उधर वो लोग घूमने लगे। एक बैलगाड़ी में वो लक्ष्मी जी के साथ गांव घूम रहे थे। एक जगह पे वो लोग रुक गए और नारायण जी लक्ष्मी को बोले कि आप इधर प्रतीक्षा करें, मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूँ। तभी नारायण चले गए। लक्ष्मी जी इधर उधर होते हुए एक खेती में पहुंचे जहां पे सिर्फ सरसों का ही फूल दिख रहा था उनको, और वो बहुत खुशी से वो खेती में पहुंच के सरसों का फूल संग्रह किए और उसी को अपने साड़ी के पल्लू में बांधे और उधर प्रतीक्षा किए। तभी नारायण जी लौटे और उनको पूछे, ये क्या है? लक्ष्मी खुशी से बोले कि ये मैं सरसों का फूल कुछ संग्रह किया, ये मेरा बहुत प्यारा फूल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नारायण जी पूछे, फूल तोड़ते हुए किसी से आप आज्ञा लिए या ऐसे ही फूल तोड़ दिए? तो लक्ष्मी जी ने बताया, आप तो पालन करता हो, पूरा जगत ही आपका है, तो मुझे किसी का आज्ञा लेने का क्या जरूरत है? लेकिन नारायण बोले, नहीं लक्ष्मी जी, आप चोरी किए हो, क्योंकि बिना पूछे किसी का चीज को संग्रह करना, खुद के लिए रखना मतलब चोरी का बराबर होता है, इसीलिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और ये जिसी का भी खेत है, चलिए उसके पास जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि आपके इस कर्म के लिए वो क्या दंड देंगे। तो तभी लक्ष्मी जी हैरान हो गए, लेकिन वो विष्णु जी का आज्ञा था करके पालन किए और वो दोनों निकले जिनका वो खेती था, उनके घर पहुंचे एक साधारण मानव के रूप से और उनसे पूछे कि ये मेरी पत्नी आपके खेती से सरसों का फूल चुराए हैं, इसीलिए आप इनको कुछ भी सजा दे सकते हैं। तो वो बोले कि हम लोग क्या सजा देंगे, हम लोग ऐसे भी बहुत गरीब हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवार है, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, तो इसी हिसाब से हम लोग कैसे इनको रख सकते हैं। फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो ये हम लोग के घर में रह सकती है। तो नारायण जी बताए कि ये घर में रहेंगे परिवार के सदस्य की तरह और अपनों के साथ रह के और सभी काम भी वो करेंगे। तो तभी उन लोग क्या किए, नारायण जी को आश्वासना दिए और 1 महीना तक उनको घर में रखे। तो तभी 1 महीना के अंदर लक्ष्मी जी रसोई करने लगे, सुस्वादु पकवान से सबको खिलाए। लेकिन जब वो सभी को दे रहे थे तो तभी सभी लोग बहुत खुशी से खा रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर रोज रोज इतने सारे पकवान बना रहे थे। तो उन लोग को, उस परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सुंदर पकवान और इतने सारे खाना वो कैसे बनाते, हम लोग तो इतना देते नहीं है। तभी क्या है कि उन लोगों के मन में शक हुआ, तो ये लक्ष्मी जी कहाँ से ला रही है,
और ये तो एक साधारण नारी है और इतना सुस्वादु खाना बनाती है और इतने सारे सामान कहाँ से लाती है। तो ऐसा सोच के वो क्या हुआ, लक्ष्मी जी को फिर भी वो बहुत सम्मान कर रहे थे, क्योंकि किसी के पति के आदेश पर अगर पत्नी धर्म पालन करिए तो सम्मान करना बनता है करके, और वो सम्मान करते रहे। धीरे धीरे लक्ष्मी जी को लगने लगा कि ये मेरा घर है। ऐसे वो काफ़ी दिन बीत गया। पूरा महीना ख़त्म होने को कुछ दिन बाकी था। इसी बीच लक्ष्मी जी हमेशा अपने हिस्सों का खाना क्या कर रहे थे कि गांव के कुछ दूर में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसी के नीचे एक छेद बना के सभी खाना उसी में डालते थे और मिट्टी से भर देते थे वो छेद को। फिर वो अपने घर आ जाते थे। ऐसे करके जब एक महीना पूरा हुआ तभी नारायण जी आए लक्ष्मी जी को लेने के लिए और पूरा परिवार के साथ मिले। तो उसी समय क्या हुआ, पूरा परिवार एकत्रित होके बहुत खुशी से लक्ष्मी जी को विदाई देने के लिए थे कि लक्ष्मी जी और नारायण जी अपने वास्तव रूप में प्रकट होके उनको बोले, हम लोग आपके साथ एक महीना गुजारे हैं, लेकिन ऐसा परिवार बहुत कम मिलता है। आप लोग कठिन परिश्रमी हो और सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हो और एक दूसरे का सेवा करते हो और माँ बाप का ध्यान रखते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दुख के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हो। यही चीज़ जिस परिवार में है उस परिवार में कभी दुख नहीं रहेगा, कोई गरीबी नहीं रहेगा। तभी सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखे कि लक्ष्मी नारायण जी उन्हीं को पेड़ के पास ले गए और जो खाना लक्ष्मी जी हर दिन वो गड्ढे में डालते थे उधर से सोने का सिक्का निकला और वो परिवार को सभी सोने के सिक्के दे दिए और बोले आज से इस परिवार का गरीबी दूर हुआ। तब सभी लोग लक्ष्मी नारायण जी को धन्यवाद दिए और नारायण जी बताए शायद ये लक्ष्मी जी का कर्म का फल था। वो सजा तो भुगते एक साधारण नारी के रूप में, लेकिन वो उस परिवार के लिए भी एक बहुत उम्मीद बन गए। यही होता है कर्म का फल, जो जिस कर्म करेगा उसी हिसाब से सुनिश्चित फल मिलेगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेती हूँ। ये स्पिरिचुअल स्टोरी आपको कैसा लगा जरूर मैसेज कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी नारायण।